हेलो छात्रों। आज हम वायुमंडल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि अपन जानते हैं, वायुमंडल का जो टॉपिक है वो अपने विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल कॉमन है। वायुमंडल का अध्ययन करने से पहले ये 1, 2, 3 और 4 परतें हैं, इनके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का एक पारदर्शक आवरण है। यदि वायुमंडल को अनुलंब आकृति का मतलब होता है वर्टिकल प्रोफाइल, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक अपन देखते हैं ना, उनको बोलते हैं अनुलंब आकृति। इस तरीके से देखेंगे तो ये बहुत सी जो सतह दिखाई पड़ेंगी, इन सतहों का घनत्व है, तापमान है, रचना है, गुण है, ये बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व ज्यादा होगा और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये घनत्व कम होता जाएगा। अब बात करते हैं अपन वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे पहली परत है, जो पृथ्वी सतह से 8 से लेकर 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसमें जल वाष्प, धूल के कण, धुआं, परागकण और 90% वायुमंडलीय गैस में उपस्थित रहती है। कहने का मतलब है कि जो सबसे घनी वायु होती है वो अपने क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। उसके बाद में समताप मंडल आता है दूसरे नंबर पे। समताप मंडल पृथ्वी की सतह से 16 से लेकर 50 किलोमीटर तक ऊंचाई पर पाया जाता है। जैसा कि इसके नाम से अपन को पता चल रहा है, समताप, यहाँ का तापमान बिल्कुल समान रहता है, तापमान में कोई गिरावट नहीं होती, कोई हवा नहीं चलती। इसीलिए इसमें जो अपने हवाई जहाज हैं वो उड़ सकते हैं आराम से। समताप मंडल में ही अपना ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन गैस पाई जाती है ओजोन मंडल में, जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट विकिरण है उनको पृथ्वी के ऊपर नहीं आने देती। अपन जानते हैं कि अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती है वो त्वचा का कैंसर और अन्य बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है। इसलिए ये जो समताप मंडल है, इसके ऊपर जो ओजोन परत पाई जाती है, ये अपने पृथ्वी के वायुमंडल का सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। उसके बाद में बात करेंगे मध्यमंडल की। मध्यमंडल 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है, जो पृथ्वी की सतह से पाया जाता है। कहने का मतलब 50 से लेकर 80 किलोमीटर का जो भी एरिया है, किस तरीके से वर्टिकल प्रोफाइल, नीचे से लेकर ऊपर तक को देखना है अपन को। 50 से लेकर 80 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो मध्यमंडल कहलाएगा। और उसके बाद में बात करेंगे थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर को कई कई किताबों में आयन मंडल भी लिख देते हैं। और थर्मोस्फियर के बारे में अपन ने सुना होगा कि जो अपने रेडियो, टीवी, इनके जो सिग्नल होते हैं वो इसी मंडल से अपन को मिलते हैं। पृथ्वी से प्राप्त रेडियो तरंगों को ये परावर्तित करते हैं। दूर दूर तक रेडियो संचार में सहायता इसी मंडल से मिलती है। विभिन्न अनुसंधानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे भारी जो परत है वो है अपनी बहिर्मंडल। बहिर्मंडल 1, 2, 3 और 4 परतों के बाद का जो क्षेत्र है, जिसमें अपन शून्य आकाश में धीरे धीरे विलीन होते जाते हैं, वो सारा का सारा जो क्षेत्र है वो बहिर्मंडल कहलाता है। तो ये थी वायुमंडल की 4 परतें।
चार परतों में मुख्य रूप से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, ये चारों अपन ने देखी। तो देखो छात्रों, वायुमंडल की परतों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब उनको चित्र के रूप में अपन कैसे दर्शाते हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे नीचे जो ये अर्थ सरफेस दिखा रहा है ये पृथ्वी की सतह है। उसके बाद में जो अपना क्षोभ मंडल है, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी कि क्षोभ मंडल में जो तापमान है जो ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये बढ़ता है, और सॉरी बढ़ता नहीं, डिक्रीज, कम होता है। उसके बाद में जो 16 से लेकर 50 किलोमीटर में जो तापमान है वो इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। उसके बाद में 50 से लेकर 80 किलोमीटर में तापमान दोबारा से कम होता है, और 80 से लेकर 150 किलोमीटर में जो अपना तापमान है वो दोबारा से बढ़ना चालू हो जाता है। तो ये चारों परतें थी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और मेसोस्फियर। इन चारों के अंग्रेजी नाम अपन को ध्यान में रखने हैं। पृथ्वी सतह से इनकी ऊंचाई सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अपन को ध्यान में रखनी है। कौन सी परत में ओजोन मंडल पाया जाता है ये अपन को ध्यान में रखनी है, और कौन सी परत के बाहर जो वायुमंडल है वो शून्य आकाश में विलीन हो जाता है उसको अपन को ध्यान में रखना है। बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से आते हैं।